एक बार फिर से स्वागत है आपका 1000 शॉर्ट सेंटेंसेस की सीरीज में। पिछले वीडियोस में हमने जाने थे 100 सेंटेंसेस और आज की वीडियो में भी हम जानेंगे 100 शॉर्ट सेंटेंसेस जिसकी प्रैक्टिस के जरिए आप धीरे धीरे इंग्लिश के स्टेप लेते जाएंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं समझ सकता हूँ, आप बोल रहे हैं कि मैं समझ सकता हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। यह मत करो या फिर ये मत करो तो आप बोल सकते हैं डोंट डू इट, डोंट डू इट। हमारे साथ रहिए, स्टे विथ मी, स्टे विथ मी। आप सेंटेंसेस के साथ साथ आप सीख रहे हैं कि स्टे, स्टे का मतलब होता है रहना, स्टे का मतलब होता है रहना। इतना ज्यादा मत इतराओ। अब आप किसी से बोल रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा मत इतराओ, इतना भाव नहीं खाना चाहिए, तो फिर आप बोल सकते हैं डोंट फ्लुएंट too much, don't fluent too much। टू यहाँ इसलिए लगाया है, टू मतलब ये दर्शा रहा है कि बहुत ज्यादा, टू यहाँ पर दर्शा रहा है कि बहुत ज्यादा। क्लियर? मेरी इज्जत का सवाल है, ये मेरी इज्जत का सवाल है, यानी कि my respect on the line, my respect on the line। आगे देखिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। leave me on my own, leave me on my own, on my own मतलब मेरे खुद के हाल पर मुझे छोड़ दीजिए, मैं जिस भी हालत में हूँ आप मुझे उसमें छोड़ दीजिए, मेरी सहायता मत कीजिए। गलती तुम्हारी है ना कि मेरी। अब आप बोल रहे हैं कि गलती आपकी है, मेरी नहीं है, तो the fault is yours not mine, the fault is yours not mine, mine मतलब मेरा। यह एक अजीब इत्तेफाक है, यह एक अजीब सा इत्तेफाक है, मतलब आपने सोचा भी ना था और ऐसी बात हो भी गई है। तो इट्स अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, इट्स अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस यानी कि होता है इत्तेफाक, कोइंसिडेंस यानी कि होता है इत्तेफाक। आगे देखिए, क्या अनाप शनाप बक रहे हो, क्या अनाप शनाप बक रहे हो मतलब आप होश में नहीं, आप अपने सेंस में नहीं है और आप इधर की भी बातें कर रहे हैं, उधर की भी बातें कर रहे हैं और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं उनसे व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग अबाउट। रबिश यानी कि फालतू बातें करना। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा, यानी कि आई विल डू व्हाट एवर आई फील, व्हाट एवर यानी कि जो भी मेरा मन करेगा, I will do whatever I feel। आगे देखिए, ज्यादा घुमा फिरा कर बात मत करो, ज्यादा घुमा फिरा कर बात मत करो। घुमा फिरा कर यानी कि कहनी तो बात उन्हें सीधी चाहिए थी, लेकिन वो इधर उधर की बातें समेट कर आपको बता रहे हैं, यानी कि don't beat about the bush, don't beat about the bush। क्लियर? तमाशा मत करो, don't make a fuss, don't make a fuss, don't make a fuss। जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है, as far as I know, as far as यानी कि जहां तक, as far as यानी कि होता है जहां तक और I know यानी कि मुझे पता है। क्लियर? तुम्हारे बहुत नखरे हैं, भाई तुम्हारे बहुत नखरे हैं तो आप बोल सकते हैं you have so many tantrums, you have so many tantrums। tantrums का मतलब होता है नखरे, टेंट्रम्स का मतलब होता है नखरे, मतलब मुझे ये भी पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है, मुझे बस वो चाहिए जो बहुत महंगा है, तो इसे टेंट्रम बोल सकते हैं। तुम कितने आलसी हो, तुम कितने आलसी हो, यू आर सो लेजी, यू आर सो लेजी। कितने यानी कि बहुत ज्यादा आलसी है, तो यहाँ सो लगा दिया यही प्रिटेंड करने के लिए कि वह बहुत आलसी है। आगे देखिए, मेरे पास बहुत दोस्त है, मेरे पास बहुत दोस्त है, यानी कि I have many friends, I have many friends। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। आप बोल सकते हैं I am only yours, I am only yours मतलब आपके ही हैं। क्लियर? अपनी नौटंकी बंद करो, अपनी नौटंकी बंद करो। नौटंकी यानी कि जरूरत से ज्यादा एक्टिंग करना, इसे हम बोल सकते हैं नौटंकी। स्टॉप योर गिमिक, स्टॉप योर गिमिक, स्टॉप योर गिमिक। स्टॉप यानी कि रुको, योर यानी अपनी, गिमिक यानी नौटंकी या फिर नखरे। ठीक है? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो
I can't do anything. I can't do anything. Can't यहाँ ये नहीं, आप इसे can भी बोल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे कैन नॉट भी बोल सकते हैं. क्लियर? अपने बाल बना लो, अपने बाल बना लो. कॉम योर हेयर. कॉम यानी कि अपने बाल बनाने हैं तो कॉम बोलना है, ना कि कॉम बोलना है. इसे हम कॉम बोलेंगे. ठीक है? कॉम योर हेयर. आगे देखिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? ज्यादातर पूछ ले तो भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप मुझे बता सकते हैं. तो where are you from? Where are you from? मुझे माफ कीजिए, excuse me. अब आप गलती कर रहे हो और आप excuse me बोल रहे हैं, वहां नहीं, वहां आप I'm sorry बोलेंगे. excuse me हम वहां लगाएंगे जब आप दो लोगों के बीच में परेशान कर रहे हो, यानी कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप बीच में बोल देते हैं I'm sorry, वहां बेकार हो जाएगा. आप बोलेंगे वहां पर excuse me, यानी कि किसी का अटेंशन आप अपनी तरफ ले रहे हैं, तब excuse me बोलेंगे. क्लियर? मैं जो कहता हूं वो करो. Do as I say. Do as I say. मैं बाद में करूंगा. I will do it later. I will do it later. आपसे मिलकर अच्छा लगा. Nice to meet you. Nice to meet you. आपको किसी से मिलकर अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हैं nice to meet you. होश में तो हो, होश में तो हो. तो are you in sense? Are you in sense? Sense यानी कि होश में रहना. मैं संभाल लूंगा. I will handle. I will handle. अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो. Focus on your study. Focus on your study. Focus का मतलब होता है ध्यान देना. ठीक है? शांत हो जाओ. Relax. Relax. छोटा सा वर्ड है relax. यह आपको क्या हो गया है? What is wrong with you? What is wrong with you? Wrong यानी कि होना. यहाँ wrong गलत नहीं बोला जाएगा. What is wrong with you मतलब आपके साथ क्या गलत हुआ है, ये पूछा जा रहा है. ठीक है? वो धोखेबाज है भाई, वो धोखेबाज है, उससे आप दूर रहें. तो he is a cheater. He is a cheater. इसे cheater नहीं बोलते हैं, इसे cheater. Cheater. Clear? क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? Doing यानी होता है काम को करना. मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए. I need your blessings. Blessings यानी होता है आशीर्वाद. याद रखिएगा, blessings यानी होता है आशीर्वाद. यह तुम्हारी गलत फहमी है. It is your misunderstanding. 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 आप कभी-कभी, मैंने ज्यादातर बच्चों को सुना है misunderstanding, अलग-अलग प्रोनाउंशिएट कर देते हैं ना. Misunderstanding. क्लियर? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. It is very kind of you. It is very kind of you. Clear? अपनी गलती मान लो. अपनी गलती मान लो. Admit your mistake. देखिए, mistake में mistake हो गई ना. देखिए, mistake में KE आ जाएगा भाई. क्लियर हो गया? देखिए, अपनी गलती मान लो. Admit your mistake. जेब खाली है. Pocket is empty. Empty नहीं बोलते हैं, इसे empty बोलते हैं. Empty. Clear? कृपया मेरी मदद करो. Please help me. Please help me. कृपया यानी कि please help me. Help यानी मदद करना होता है. Me यानी कि मेरी. मुझे ये चाहिए. I want this one. I want this one. This one. ठीक है? अंदर आ जाओ. Come in. Come in. बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस है. आगे देखिए, सीधे जाओ. सीधे जाओ यानी कि go straight. Go straight. क्लियर? बाएं घूमो. Turn left. दाएं घूमो. Turn right. बाएं घूमो. Turn left. दाएं घूमो. Turn right. इतना गुस्सा ठीक नहीं है. This much anger is not good. This much anger is not good. क्लियर हो गया? मैं यही कहना चाहता हूँ. This is what I want to say. What मतलब क्या भी होता है, लेकिन जब helping verb के बाद what आ जाए तो conjunction में आ जाता है. तो आप बोलेंगे this is what I want to say. कंजक्शन भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आप पहले ये सब सीख जाइए. आगे देखिए, इस बात को अपने तक रखना. Keep it up to yourself. Keep it up to yourself. Up to yourself यानी कि
yourself. ठीक है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो. Leave me on my own. Leave me on my own. ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. आई थिंक ये रिपीट हो गया है. कोई बात नहीं, हमारी प्रैक्टिस हो गई है. तुम कितने बेरहम हो, तुम कितने बेरहम हो. You are so heartless. Heartless का मतलब होता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. घिसी पिटी बातें मत करो, घिसी पिटी बातें मत करो. Don't talk rubbish. Don't talk rubbish. Rubbish यानी कि घिसी पिटी बातें, वही घुमा फिरा के बातें करना. मैं सच कहूँ तो, to be honest, ऐसा हम तब बोलते हैं जब आप किसी की बात कर रहे हैं. मैं सच कहूँ तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो. मैं सच कहूँ तो ये जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है. मैं सच कहूँ तो आप सही जगह पर पढ़ रहे हैं. ऐसे ही होता है. आगे देखिए, आगे तो बहुत बड़ा सा थैंक यू आ गया है. तो आज के लिए इतना ही. आई थिंक ये हम लोगों ने 50 सेंटेंसेस कवर किए हैं. आगे के वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस कवर करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो चुके. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.